हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने का जा रहे हैं माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब आपको कोई एक गिवन मैट्रिक्स है, उसका माइनर निकालने बोला है। तो आज हम लोग इस मैट्रिक्स का माइनर निकालना सीखते हैं। माइनर मतलब सबसे पहले आप मुझे बताओ, इस मैट्रिक्स में कितनी रो और कितनी कॉलम है। 2 रो 2 कॉलम है ना। मतलब ऑर्डर क्या होगा इसका, 2 by 2। ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है ना। जितने एलिमेंट है हर एक का हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। माइनर को हम लोग m से डिनोट करते हैं। अच्छा, पहले आप मुझे इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट की पोजीशन बताओ। ये 4 की पोजीशन बताओ, ये कौन से रो में कौन से एलिमेंट में है। तो आप बोलोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना। तो हम लोग कोई भी मैट्रिक्स की पोजीशन ऐसे दिखाते हैं, ए फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ये वाले एलिमेंट का बताओ मुझे जरा, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में। ये वाले का बताओ, सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में। ये वाले का सेकेंड रो में, सेकेंड कॉलम। इसका मतलब अब हम लोग सीखते हैं इसका माइनर निकालना। माइनर निकालेंगे तो माइनर को हम लोग किससे दिखाते थे, m से दिखाते हैं। अब मुझे अगर 4 का माइनर निकालना है, 4 का माइनर निकालना है तो 4 की पोजीशन बतानी पड़ेगी। 4 कौन सी रो में है, पहली रो में है और पहली कॉलम में। तो m11 है ना, m11 ऐसे ही। अब मुझे बता दो m11 और भी होगा, m12 क्योंकि 4 एलिमेंट है। इसके लिए निकालूंगा तो m21 फिर m22, ठीक है। अब m11 निकालते हैं। m11 मतलब इसके लिए, 4 के लिए है ना। सबको पता है 4 के लिए, क्योंकि 4 की पोजीशन है m11। तो जब भी माइनर निकालो तो जो भी नंबर का निकालो उसके आजू बाजू वाला छुपाओ, ऊपर नीचे वाला छुपाओ। आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ क्या दिख रहा है मैट्रिक्स में, 4। तो ये 4 क्या बन जाएगा इसका माइनर। 2 by 2 का बहुत आसान है, ठीक है। फिर अब आते हैं m12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब इसके लिए। अगर आपको ये नहीं समझ रहा, यहां ध्यान दो, m12 मतलब इसकी बात हो रही है, मतलब ये एलिमेंट की बात हो रही है। तो इस एलिमेंट का निकालते, क्या करोगे, इसके ऊपर नीचे वाला आजू बाजू वाला छुपाओगे। क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ क्या दिख रहा है आपको, जल्दी बताओ। 3 क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, 3। 2 by 2 का आसान है, अभी हम एक 3 by 3 का भी लेंगे, ठीक है। m21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है, इस एलिमेंट की। तो फिर इसके ऊपर नीचे वाला आजू बाजू वाला छुपाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ 7 है ना। फिर इसके लिए आ जाते हैं। अब बचा कौन सा, ये ना m22 मतलब ये 4 के लिए। तो इसके ऊपर नीचे वाला आजू बाजू वाला छुपा दिया तो क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 4। क्या दिख रहा है, 4। तो ये होता था हमारा माइनर निकालना, ये 2 by 2 का था। अब हम चलते हैं 3 by 3 में। 3 by 3 में अच्छा, जब 2 by 2 था तो कितने माइनर निकले, देखो 1 2 3 4, 4 के लिए निकाले। अगर 3 by 3 रहा तो कितने के लिए माइनर निकालोगे आप मुझे बताओ। देखो कितने एलिमेंट है इसमें, पहले बताओ कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो है। कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो मतलब इसके अंदर एलिमेंट कितने दिख रहे हैं आपको, 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट है मतलब माइनर भी कितने आने वाले, 9 आने वाले। सबसे पहले मुझे हर एलिमेंट की पोजीशन बता दो। इसकी बताओ, a11 फिर a12 a13, हाँ या ना। इसकी बताओ, देखो 1 3 पहला रो थर्ड कॉलम, a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो ये जरूर लिखो, ठीक है। अब मैं इसके लिए माइनर निकालूंगा सिर्फ पहले, ठीक है, 1 के लिए। तो 1 मैं तो माइनर को किससे दिखाते हैं, m से। वो पहली रो में है और पहले कॉलम में है, पहली रो में और पहले कॉलम में। तो हम लोग निकाल लेते हैं पहली रो और पहली कॉलम, मतलब पहली रो और पहले कॉलम को छुपा देंगे जैसे हम लोग पीछे किए थे, है ना। पहले रो और पहले कॉलम को छुपाए। इस बार आपको क्या क्या दिख रहा है, 2 3 2 1, हाँ या ना, दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है हम लोग को, 2 3 2 1। उसको इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, लिख लिए। अब 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, बीच में माइनस। 2 by 2 का डिटर्मिनेंट आपको आता ही है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस कर दो। क्या आया आंसर, -4, हाँ या ना, सही है, सही है। वैसे अब आप किसका निकालो, ये m11 का निकाले। तो अब आप निकालोगे m12, फिर ऐसे ही आप किसका निकालोगे, m13 का, है ना। तो चलो पहले m12 का निकालते। आप धीरे धीरे डायरेक्ट भी करोगे, ये 2 का हम लोग इस तरह करेंगे, बाकी 2 का हम लोग 6 को डायरेक्ट करेंगे। चलो m12 मतलब इस 0 के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, हाँ या ना। तो क्या करोगे, उसके ऊपर नीचे वाला आजू बाजू वाला छुपा दोगे, सब काट दिया मैंने। अब आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो 0 1 3 1, क्या क्या दिख रहा है, 0 1 3 1। मैंने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लिया। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। 0 1 जा 0, -3 1 जा 3, 0 - 3 क्या होता है, -3 होता है। अब इसका माइनर निकाल लेते हैं।
ठीक है। M13 का माइनर निकाल रहे, मतलब इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हम लोग। इस एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते, देखो कौन से रो में, इसका आजू बाजू वाला छुपाओ और ऊपर नीचे वाला छुपाओ। क्या दिख रहा है आपको, जल्दी बताओ क्या क्या दिख रहा है। 0 2 1 2 है ना, क्या दिख रहा है 0 2 1 2। तो इसको सॉल्व कर लेते, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 2 0, 2 1 जा 2 है ना, 0 माइनस 2 क्या होगा, -2 होगा। ये M13 का निकला। अब M21 का निकालेंगे, है ना, किसका निकालेंगे, M21 का, फिर M22 का, M23 का। अब ये तीनों का भी निकालेंगे, है ना। अब इस तीनों की बारी आ गई, चलो देखते हैं। M21 मतलब इसके लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मतलब सेकेंड रो, 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, है ना। इसमें जो 2 है मतलब सेकेंड रो, 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। तो चलो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ। आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो 0 1 0 2 1 1 है ना। मैं इधर ऐसा डिटरमिनेंट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 0 1 जा 0, 1 2 जा 2, है ना। क्या बोले थे हम लोग जब इसको इसको छुपाए थे, इसको और इसको, तो हम लोग क्या बोले थे, 0 1 2 और 1 दिख रहा था, 0 1 2 1 दिख रहा था। तो 0 1 जा 0, -2 1 जा 2, इसका आंसर क्या आया, -2। समझ में आया। वैसे M22 का, M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपने छुपा दिया। अब क्या क्या दिख रहा है, देखो 1 1 1 1। तो अब इसको डिटरमिनेंट सॉल्व वही कर लो तो जरा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। तो क्या हम लोग इसका ऐसे लिख दें, 1 1 जा 1 आया था, 1 1 जा 1 आया था, 1 - 1 क्या होता है, 0। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो पहले डिटरमिनेंट में लिखो छुपा के, है ना। कैसे लिखते थे बताओ जरा मुझे इसके लिए। 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसको छुपा दिया हम लोग ने। अब क्या क्या दिख रहा है, देखो 1 2 1 0, है ना, 1 2 1 0। अब मल्टीप्लाई कर लो, कैसा लिखते थे इसको, 1 0 1 2 ऐसे लिखते थे पहले। उसके बाद 1 2 जा 2, 1 0 जा 0, 2 - 0 2, ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी वही डिटरमिनेंट सॉल्व करके डायरेक्ट ले लो। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, ये हम लोग ने निकाल लिया इसके लिए, सेकेंड वाले के लिए। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे किसके लिए, अपना 3/3 M31 32 33 के लिए। चलो एक काम करते हैं, नीचे निकाल, चलो M31 के लिए, M32 के लिए, M33 के लिए, 31 32 33। 31 मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। मैंने देखो छुपाया, क्या क्या दिख रहा है, 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 2 1 जा 2, तो 0 - 2 क्या हो जाएगा आपका, -2, है ना। अब इसमें आते हैं हम लोग इसके लिए, M32 के लिए। मैं M32 के लिए जब निकाल रहा तो सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या क्या दिख रहा है, 1 3 जा 3, -0 1 जा 0, 3 में से 0 गया तो 3 बचा। अब निकालते हैं हम लोग किसके लिए, M33 के लिए। M33 के लिए जब निकाल रहा हूं तो थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या क्या दिख रहा है, 1 2 जा 2, -0 इंटू 0 0, 2 - 0 2। ठीक है, तो 3/3 का माइनर हम लोग ऐसे निकालते हैं ना। समझ में आया। देखो यहाँ पे मैंने निकाला है M11 वाला, यहाँ पे M21 वाला और M31 वाला, ऐसा वाला निकाला है। समझ में आया। तो ऐसे हम लोग माइनर निकालते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व जरूर करना, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है।